ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप में से कुछ लड़कियां मुझे आलोचना कर सकती हैं, मुझे गालियां निकाल सकती हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनावश्यक रूप से आपको कमजोर बनाने का प्रयास लगता है मुझे, और कुछ नहीं लगता इन चीजों में, मैं जहां तक समझता हूं। नंबर 2, लड़के वैसे ही आधे बावले तो हो चुके हैं आईपीएल ड्रीम 11 के चक्कर में, सट्टेबाजी के चक्कर में। इनकी स्थिति ये है कि अपनी जॉब लग गई और इनको कह दे कि भाई तू बेटे को संभाल ले, पोछा लगा ले, वो काम भी नहीं कर सकते। इनको 10 मिनट के एक बच्चे को संभालने दिया जाए तो इनमें फ्रस्ट्रेशन इतना है कि सिर बिड़ा के तो खुद का बिड़ा लेंगे नहीं, बच्चे को छोड़ देंगे। ये भूमिका निभा ही नहीं पाएंगे जो हम वापस से इस भूमिका में ले जाना चाह रहे हैं। और यदि लड़के तैयार हैं तो मैं तो कहूंगा इन फ्यूचर वैसे भी होना है, खैर रिजर्वेशन के बिना भी हालात तो होने हैं कि लड़कियां निकलेंगी और 100% निकलेंगी। इनकी जो विल पावर है वो बहुत गजब का है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत गजब का है, तो वैसे आगे बढ़ रही हैं। तो लड़कों को तो मैं कहूंगा कि तैयार हो जाओ इस चीज के लिए कि अपने अंदर वात्सल्य का भाव पैदा शुरू कर दो। घर में पोछे भी लगाने तुम्हें पड़ेंगे इन फ्यूचर में, बच्चों को पालना भी तुम्हें आना पड़ेगा, खाना भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला युग ये संकेत दे रहा है कि तुम जिस प्रकार से अपने समय को और अपनी इच्छा शक्ति को इन आईपीएल या सट्टेबाजी में समाप्त कर रहे हो, तो आने वाला टाइम तो महिलाओं का वैसे भी है। नंबर 2 बात सर, मैं सवाल बाद में लूंगा, अभी मैंने कोई कमेंट देखा नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए लागू हो जाता है, कर दिया सरकार ने लागू, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप रोने लग जाओ, बैठ जाओ। हमेशा याद रखो, जब जब अस्तित्व की लड़ाई होती है ना, जब जब अस्तित्व पे तुम्हारे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, मैं तो तुम्हारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, लड़कों के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि तुम्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है ना, तो इस बाहरी जो छोटी छोटी चीजों में तुम अपनी खुशियां तलाशते हो ना, सट्टेबाजी में, गेम्स में, इनमें, उनसे बाहर निकाल के अपने अस्तित्व को सिद्ध करो। नहीं आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गालियां निकालेंगी कि तुम जिस पुरुषत्व पे तुम प्राउड करते थे, तुम्हारी हालतें बहुत खराब है, ढंग से स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, लाइब्रेरी में जाते हो तो इस उद्देश्य से जाते हो कि एक चेहरा वहां दिख गया तो तुम बेचैन हो जाते हो। ये लक्षण अच्छे नहीं है। इतने मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि सर मेरा ये हो गया, टूट गया, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाओगे भाई, अस्तित्व को सिद्ध करो अपने। जब पर्सन से तुम्हारा लगाया जाता है, तुम्हें अपना सशक्तिकरण खुद को करना होगा, ये याद रखना। जमाना ये दुनिया कभी माफ नहीं करेगी जो इंसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता है। तो काबिलियत को सिद्ध करो, मेहनत करो, यदि रिजर्वेशन मेंटेन भी रहता है तो बाकी जो बच गई वैकेंसियां उनमें भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो। बस दूसरी बात पे कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि जायज है कि नाजायज है, लेकिन सरकारें निर्णय लेंगी और लेती हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है या बाकी वैकेंसियां है, इसमें भी जो पद बचे हैं वहां सर मैं स्ट्रगल करूंगा और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ूंगा। ना कि आप रोना बैठ जाओ, हिम्मत हार जाओ कि सर सब कुछ खत्म हो गया। खत्म जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता है। जो लड़ने वाला है वो लास्ट तक जीतेगा, ये मैं मानता हूं। तीसरी चीज, सर ग्रेड थर्ड वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है, 30,000 पद खाली होने वाले हैं। टीपीसी प्रक्रिया का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। कितने पदों की मैं बात कर रहा हूं, 30,000 पद खाली होने वाले हैं। 30,000 पद। क्या सर 30,000 की भर्ती आएगी? मुझे नहीं लगता कि 30,000 की भर्ती आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 जुलाई को आपका बजट पेश हो रहा है। यद्यपि इन्होंने पहले बजट में, अंतरिम बजट में 70,000 वैकेंसी घोषणा की थी, वो अभी अधूरी है, लेकिन ये बजट पूर्णकालिक बजट होगा, उसकी घोषणाओं को इसमें शामिल करते हुए 10 जुलाई को वित्त मंत्री श्रीमती दिव्या या अपनी दिव्या कुमारी जी जब बजट पेश करेंगी तो महिला सशक्तिकरण तो भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि राजस्थान का बजट पेश कर रही हैं दिव्या कुमारी जी, महिला सशक्तिकरण ही है, तो महिलाओं के लिए तो ऐसे बहुत कुछ होने वाला है। तो 10 जुलाई को जब बजट पेश करेंगे तो उसमें बड़ी घोषणाएं आप लोगों की भर्ती के संदर्भ में हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि एक साथ ये भर्ती नहीं निकालेगी सरकार, 15,000 के आसपास ग्रेड थर्ड की भर्ती आएगी। ये मुझे जो इनपुट मिला है वो ये है कि 15,000 के आसपास ग्रेड थर्ड की भर्ती आएगी।